जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार पुनः पुरजोर स्वागत करता हूं इस डेली करेंट अफेयर्स में, इस डेली करेंट अफेयर सेशन में। और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 23 नवंबर के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऊपर में लिखाया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जेई का जो एग्जाम है, जो आरआरबी जेई वाले हैं, जो सिविल इंजीनियर्स का पोस्ट आया और बहुत सारे इंजीनियरिंग पोस्ट आए, उसके लिए महत्वपूर्ण है। सब इंस्पेक्टर सीजीपीएससी 341 पद लेके आया, उसके लिए महत्वपूर्ण है। व्यापम का कोई एग्जाम होगा उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो मेरे प्रिय साथियों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पहले से अगर इस चैनल में है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाइएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आज की पॉजिटिविटी है, कुदरत ने हमें हीरा बनाया है, बशर्ते जो घिसेगा वही चमकेगा। मेरे प्रिय साथियों, हीरा देखा है आपने? रॉ हीरा देखा है? जब हीरे को खदान से निकाला जाता है, वो भी जब निकाला जाता है तो काफ़ी उच्च ताप और उच्च दाब से जो है उसका निर्माण होता है। फिर उसके बाद उसको जो जोहरी है वो घस घस के या घिस घिस के जो है आपका उसको एक सुंदर रूप देता है, तराशता है, और मार्केट में वो लाखों करोड़ों में मिलता है। वैसे ही मनुष्य का जीवन है, जीवन में अप एंड डाउन्स आएंगे, मेहनत आएगा, संघर्ष आएगा। इन सभी चीज़ों को लेकर आप अगर कंसिस्टेंट हैं, आप जो है आप अपनी निरंतरता बरकरार रखे हैं, तो आप सफल ज़रूर होंगे। अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने मनस्पटल को हमेशा सकारात्मक रखें और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहिए। आशा करता हूँ मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने प्रश्न पूछा था, नवंबर 2024 में किसे अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन मतलब इंटरपोल का महासचिव बनाया है? तो वोल्डेसी उर्केजा। सूर्या ने सही आंसर दिया, रोशनी ने सही आंसर दिया, यामिनी ने सही दिया और रेखा ने सही आंसर दिया। वेरी गुड प्यारे बच्चों। ठीक है, रिप्लाई आपको हो गया है तो अपने को परेशान होना नहीं है। उसके बाद है फिबोनाची दिवस कब मनाया जाता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिबोनाची? फिबोनाची मेरे प्रिय साथियों, चलो अगले पेज में बताता हूं। एक मैथमेटिक्स टर्म है, या कहा जा सकता है एक नाम है। इसको हम जानते हैं लियोनार्डो बोनाची, जो कि बहुत बड़े गणितज्ञ रहे हैं। उनका जो मेथड था, जो लियोनार्डो बोनाची ने संख्याओं की पद्धति निकाली थी, उसकी याद में हर साल 23 नवंबर को मनाया जाता है फिबोनाची दिवस। ठीक है, चले आगे। नागालैंड के प्रतिष्ठित हॉर्नबिल महोत्सव हर साल मनाया जाता है नागालैंड में, नागा जनजातियों के द्वारा। कौन सा संस्करण है? 25वां संस्करण है। अब किस देश के आधिकारिक भागीदारी देश को घोषित किया है? तो जापान में नागा जनजाति के रिश्तेदार लोग रहते होंगे, है ना, तो उनको बुलाया गया है, आधिकारिक रूप से वहां प्रेजेंट होंगे। जैसे आप देख सकते हो कि हॉर्नबिल महोत्सव में आधिकारिक साझेदारी देश जो है आपका जापान है। ठीक है, 1 से 10 दिसंबर तक के चलेगा। कोहिमा के पास किसामा में आयोजित होगा। जापान के जो योगदान है सांस्कृतिक क्षमता निर्माण जो है आपका हस्तशिल्प, बांस को ज़्यादा प्रमोट करते हैं लोग, बांस बैम्बू डांस भी करते हैं लोग, है ना। मेरे को तो नहीं आता, लेकिन बांस पकड़ के ऐसे कोशिश करता हूँ कि कभी मैं गेड़ी चल जाऊँ, लेकिन गेड़ी मेरे को ठीक से आता नहीं है, हमेशा मैं जो है हपट के गिर जाता हूँ। ठीक है, चलो, तो वहाँ की प्राकृतिक धरोहर को बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। ठीक है, नवंबर 2024 में नेपाल सेना के जनरल की मानद रैंक किसे प्रदान की गई है? नेपाल से सेना जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से चल रही है। लगभग 80,000 से ज्यादा नेपाली जो मतलब कहा जा सकता है सैनिक प्रशिक्षक लोग जो हैं, ट्रेनर लोग हैं, वो प्रॉपर भारतीय सेनाओं को प्रशिक्षण देते आए हैं। और भारतीय मूल के नेपाली वहां रहते हैं, उन लोग भी प्रॉपर भारतीय सेना में अपना योगदान दे चुके हैं। तो इस बीच में इसमें ये जो जनरल है, मानद रैंक जो है प्रदान की गई है, किन्हें प्रदान की गई है? तो क्या नाम है इनका? जनरल उपेंद्र द्विवेदी, थल सेना प्रमुख है। याद रखिएगा, ये थल सेना के ये प्रमुख है। ठीक है, थल सेना के प्रमुख है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
आइए इस पे चर्चा कर लेते हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को 21 नवंबर को नेपाल सेना के जनरल मानद रैंक की सम्मानित किया गया है ना। जैसे आप देख सकते हो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से गोरखाओं को जो है सेना में रखा जाता था। 1947 में दोनों देशों के बीच में क्या हुआ, समझौता हुआ। इन समझौता के बीच में जो है आपका वहाँ जितने भी नेपाल में रहने वाले जितने लोग थे उन लोग को प्रॉपर जो है सेवानिवृत्त किया गया, और सेवानिवृत्ति के बाद जो है उनको जो है सेवानिवृत्त मतलब रिटायर भी किया गया, और वो जो सैनिक रहे हैं वो प्रॉपर जो है भारत को क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते ही रहते हैं। 18वें क्रम का एक सेना हो रहा है या अभ्यास होता है होगा मतलब 18वें संस्करण का मेजबानी करेगा, जिसका नाम है सूर्य किरण। नेपाल में होगा, भारत और नेपाल के बीच में, ठीक है, दिसंबर में, याद रखना। क्लियर। चलो, भारतीय सेना 1 अप्रैल 1895 में इसकी स्थापना हुई है। नई दिल्ली मुख्यालय है। प्रमुख ये है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक। वियंतियाने में आयोजित 11वीं आसियान रक्षा मंत्री प्लस फोरम बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? देखो, 11वीं आसियान रक्षा मंत्री प्लस बैठक एक वीआईपी बैठक है, ठीक है, जिसमें प्रमुख कुछ देशों के, आसियान देशों के रक्षा मंत्री बैठते हैं। हमारे देश के कौन है? तो राजनाथ सिंह जी। वियतनाम में ये आयोजित किया गया है। अब ये जो है मेरे प्रिय साथियों, यहाँ कंफ्यूजन होगा तो नहीं लेना है, पहले ये पता होना चाहिए 21 नवंबर को हुआ, ठीक है, 11वें आसियान रक्षा मंत्रियों के प्लस फोरम की बैठक, और 18वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की ये बैठक थी। आसियान देश के रक्षा मंत्री आए थे, लेकिन जो प्लस वाले सेगमेंट में है उसमें जो है आपका स्पेशल लोग जो है बैठे थे। तो ये जैसे हम 18वीं आसियान बैठक भागीदारी रक्षा मंत्रियों की, तो ये प्रमुख देश थे जैसे लाओ, पीडीआर, ब्रुनई, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, वियतनाम, है ना। और 11वें आसियान रक्षा मंत्रियों की प्लस बैठक में जो है आपका 10 आसियान देश के लोग थे, जिसने 8 लोग जो है संवाद में भाग लिए। भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, रूस, जो प्रमुख रूप से सशक्त हैं, उन लोग बैठ के प्रॉपर सब चीज़ को क्या किया है, इन लोगों ने आपका हल किया है। और ये कौन कौन सी स्थिति रही है? जैसे शांति, स्थिरता, विकास को बढ़ावा देना, ठीक है, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद रोधी घटनाएं, मानवीय सहायता, आपदा प्रबंधन करना, शांति अभियान, सैन्य चिकित्सा, ये सभी चीज़ों को प्रमोट किया है इस बैठक में, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, 18वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई और 11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की प्लस बैठक हुई स्पेशल। तो ये प्लस बैठक में हमारा भारत देश के राजनाथ सिंह बैठे थे, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक बोके और बॉलिंग प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा? तो हमारा भारत करेगा, नई दिल्ली में आयोजित होगा, ठीक है। बोके और आपका बॉलिंग प्रतियोगिता होगा, जिसमें हैंडीकैप कहा जा सकता है खिलाड़ी आएंगे और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 81 एथलीट्स जो है ओलंपिक एशिया पैसिफिक बोके बॉलिंग की प्रतियोगिता में भाग लेंगे। और आप देख सकते हो विकलांगता वाले एशियाई प्रशांत एथलीटों को शामिल किया गया है इसमें। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी जो है इसका उद्घाटन कर दिए हैं, है ना। और प्रतियोगिता का आयोजन स्पेशल ओलंपिक भारत द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। जिंदल स्टील कंपनी फाइनेंस कर रहा है, ठीक है। तो भारत में नवंबर में माह में ये आयोजित कराया जा रहा है, ठीक। चले आगे। भारत जल सप्ताह में समापन में 2024 का समापन हुआ। डिजिटल रूप से इसमें जो है भू नीर पोर्टल, ये पोर्टल लाया गया है, भू नीर पोर्टल लाया गया है। किसने जो है इसको लॉन्च किया है? तो जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, है ना। जल मंत्रालय का है तो जल मंत्री आएंगे, तो CR पाटिल जी ने इसको क्या किया है, इसको प्रॉपर जो है आपका इस पोर्टल को लागू किया है। इस पोर्टल के तहत क्या करेगा आदमी, जो भूजल होता है ना, मतलब बोरिंग वगैरह ये सब सारी चीज़ों से जो नलकूपों से उपयोग किया जाता है, उन सभी जल के स्तरों को बेहतर तरीके से नापना, प्रॉपर इसका मतलब क्या करना चाहिए, मतलब हाँ उसको बोलते हैं जी, मतलब प्रॉपर टैली करना, और टैली करके जो है आपका इसको मतलब हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना और आवेदन लेना, और आवेदन के अनुसार जो है आपका भूजल के माध्यम को जनता तक के पहुंचाना, मतलब जो भूजल जितना ज़्यादा हो सकता है उतना उसको प्रमोट किया जाएगा। आप नीचे देख सकते हैं जैसे कि यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है,
पैन आधारित सिंगल आईडी प्रणाली से सरल विशेषताएं इसमें बताई जाएगी। भूजल विनिमय में एकल मंच है। भूजल संसाधनों के प्रबंधन विनियमन को केंद्रित किया जाएगा डाटाबेस में। भूजल प्रबंधन को पारदर्शिता को दक्षता को बढ़ावा दिया जाएगा, है ना। प्लेटफॉर्म आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ता आसानी से फॉलो अप कर सके। मतलब प्रॉपर पोर्टल में आपको सारी जानकारी दी जाएगी, ठीक है। गठन हुआ था जल शक्ति मंत्रालय का 2019 में। CR पाटिल कैबिनेट मंत्री इसके जिम्मेदार मंत्री हैं। हाल ही में नवंबर 2024 में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मतलब SECI और किसके बीच में जो है आपका MOU महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन हुआ है ना, हस्ताक्षरित किया गया है। तो H2 ग्लोबल आपका स्टीफटंग के बीच में हुआ है। क्या करेंगे ये लोग बेसिकली साथियों, जो हाइड्रोजन पहलों को, जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। फंडामेंटल क्या है कि सौर ऊर्जा और इससे होने वाले जो फायदे हैं उसको जनता तक पहुंचाना, और इसमें कितने ज़्यादा जो है हम इसमें इंक्रीमेंट कर सकते हैं, इसमें कितना उत्थान कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर जानकारी को आगे बढ़ाना और इसको एक औद्योगिक स्तर पर कार्य करना इसमें, ठीक है। चले आगे, चलो। निम्न में से किस मंत्रालय ने भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डेटा बैंक का अनावरण किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डेटा बैंक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। क्या करेगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय? देखो, इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत में एक पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डेटा बैंक का अनावरण किया है, जिसमें आप कह सकते हैं कि डेटा का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा का सुधार करना, उपग्रह, ड्रोन, IoT डेटा वास्तविक समय में विश्लेषण करना, और कह सकते हैं आसान भाषा में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, जैसे कंप्यूटर का क्या काम है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या काम है, आप प्रॉपर उसमें डेटा फीड कर दिए हैं और वो जो है उसको क्या कर रहा है, उसको काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। तो उसके माध्यम से हर एक चीज़ का ब्यौरा लेना, कहा जा सकता है उस पर ध्यान केंद्रित करना, उसका प्रॉपर जो है मतलब अनावरण करना, ये सभी कार्य को किया जाएगा, ठीक है। भारत के लिए AI और आपका भारत के AI विकास को आगे बढ़ाना, नवाचार, नैतिकता और शासन को आगे बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अब रिवीजन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रथम खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? भारत करेगा। भारत की सूक्ष्मजीव संपदा का मानचित्र उसे उजागर करने के लिए 1 डे 1 जीनोम पहल शुरू किया है। किसने? जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद के द्वारा, ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा कहा जा सकता है कि भारत में 3 सप्ताह तक चलने वाला हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान शुरू किया है ना। भारत ने 8वीं महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी मतलब हॉकी टीम जो है हॉकी चैंपियनशिप इन्होंने जीता है। रशिया जो है उसमें मतलब रशिया के साथ समुद्री मार्ग बना है, मतलब समुद्री गलियारा बना है, जिसको चेन्नई व्लादिवोस्तोक के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। गुयाना में भारत में कैरिकॉम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, ठीक है। चलो, भारत के अगले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर बताओ फटाक से, ठीक है। तो हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट हुआ है। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।